कृष्ण भावनामृत में अभिनय एक आवश्यक विषय। वानीपीडिया से कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति एक दुर्लभ अच्छी आत्मा है जो पूरी तरह से जानता है कि कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, परम भोक्ता, सृष्टि के पालक और सभी के प्रिय मित्र हैं। इस प्रकार एक भक्त हमेशा गतिविधियों को इस तरह से करने की कोशिश करता है कि वह कृष्ण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से लगातार याद करता है। जब कृष्ण किसी की प्रेमा भक्ति सेवा से संतुष्ट होते हैं तो सारी सृष्टि सर्वोच्च सेवा प्रदान करती है। जिस प्रकार कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है जो स्वतः ही पत्तियों और शाखाओं को पोषित करता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में कर्म करके वह सभी जीवों की सर्वोच्च सेवा करता है। कृष्ण भावनामृत में सेवा कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के सक्षम मार्गदर्शन में सर्वोत्तम रूप से की जाती है। आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देश को स्वीकार करके और इसे अपना जीवन मिशन बनाकर व्यक्ति कृष्ण के लिए अभिनय करने में पारंगत और उन्नत हो जाता है और इसी जीवन काल में मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत श्रेणी में अभिनय करने वाले वाणी कोर्स में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: एक भक्त जो परिणामी कर्मों से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, इसलिए उसे गंभीरता से कृष्ण भावनामृत में कार्य करते रहना चाहिए, भले ही इतनी सारी बाधाएं क्यों ना हों। जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न हों तो उसे केवल कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी दया की अपेक्षा करनी चाहिए। वही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त उस भावना में अपने दिन व्यतीत करता है तो यह निश्चित है कि उसे भगवान के धाम में पदोन्नत किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों से वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अपना दावा अर्जित करता है। भक्ति अमृत, अध्याय 10। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। उसके सभी कार्य कृष्ण के लिए किए जाते हैं, इसलिए वह काम के किसी भी प्रभाव का आनंद नहीं लेता या भुगतता नहीं है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान है, भले ही वह कृष्ण के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों में लगा हो। अकर्म का अर्थ है बिना कार्य की प्रतिक्रिया के। निर्विशेषवादी डर के मारे सकारात्मक गतिविधियों को बंद कर देता है ताकि परिणामी कार्यवाही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक बाधा न बने, लेकिन सगुणवादी भगवान के परम व्यक्तित्व के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति को ठीक से जानता है। भगवद गीता 4:18। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होता है। मूर्ख इस महान स्वतंत्रता को सभी चिंताओं से नहीं समझ सकते। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले के लिए भगवान कृष्ण सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वह हमेशा अपने मित्र के आराम की देखभाल करता है और वह अपने मित्र को खुद को समर्पित करता है, जो इतनी भक्ति पूर्वक 24 घंटे भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा है। भगवद गीता 18:58। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। उसके कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके भीतर की सारी अशुद्धता तुरंत साफ हो जाती है। कई हजारों यज्ञ प्रदर्शनों का प्रभाव। चेतना की इस तरह की सफाई से व्यक्ति सर्वोच्च के साथ संबंध में अपनी शाश्वत स्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है। इस प्रकार उसका कर्तव्य भगवान की कृपा से स्वयं प्रकाशित हो जाता है और इसलिए उसका वैदिक आदेशों के प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता है। भगवद गीता 3:17। सर्वोच्च भक्तों के लिए भगवान का व्यक्तित्व है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति है। इसलिए एक व्यक्ति कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में उचित मार्गदर्शन के तहत और कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना निश्चित रूप से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। अर्जुन से कहा जाता है कि उसे कृष्ण के हित के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ना चाहिए क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। भगवद गीता 3:19। कृष्ण भावनामृत में कर्म पिछले प्रामाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार किया जाना चाहिए। 15वें श्लोक में इसकी संस्तुति की गई है। इस तरह की कार्यवाही स्वतंत्र क्यों नहीं होनी चाहिए, इसकी व्याख्या अगले पाठ में की जाएगी। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए व्यक्ति को अधिकृत व्यक्तियों के नेतृत्व का पालन करना होता है, जो इस अध्याय के आरंभ में बताए गए शिष्य उत्तराधिकार की एक पंक्ति में है। भगवद गीता 4:16। कृष्ण भावनामृत के बिना सकाम कर्मों के त्याग मात्र से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति को सकाम मंच पर कार्य करना पड़ता है।
लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म स्वचालित रूप से सकाम कर्म के परिणाम से बचने में मदद करता है, जिससे उसे भौतिक स्तर पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म त्याग से हमेशा श्रेष्ठ होता है, जिसमें हमेशा गिरने का खतरा होता है। भगवद गीता 5.2। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना या इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का सर्वोच्च दिव्य गुण है। इस तरह की गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत में भी कोई बाधा नहीं आती है, और न ही उस छोटी सी शुरुआत को किसी भी स्तर पर खोया जा सकता है। भौतिक तल पर शुरू किए गए किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा पूरा प्रयास विफल हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में शुरू किए गए किसी भी कार्य का स्थायी प्रभाव होता है, भले ही वह पूरा नहीं हुआ हो। भगवद गीता 2.40।